नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कुछ नए और इंपॉर्टेंट ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में। साथ ही साथ भाई आई लीग और आईएसएल का रोड मैप के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो आज सबसे पहला अपडेट्स निकल कर आए हैं भाई आई लीग क्लब राउंड ग्लास पंजाब एफसी की तरफ से। तो राउंड ग्लास पंजाब एफसी ने गाइस यहाँ पर अप्रोच कर लिया है इस सीजन का आई लीग चैंपियन स्टाफ लुइस ग्रेसो को उनका न्यू टेक्निकल लीड स्काउटिंग के दौर पर। तो गाइस, लुइस ग्रेसो जो कि एक 40 इयर्स ओल्ड ब्राजीलियन फुटबॉल टेक्निकल लीडर है, जिन्होंने इससे पहले गोकुलम केरला के अलावा मोहन बगान की तरफ से भी काम कर चुका है और अब यहाँ पर इनको अपकमिंग आई लीग सीजन के लिए अप्रोच कर लिया है राउंड ग्लास पंजाब एफसी। उसके बाद अगर बात किया जाए केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में, तो एक तुर्किश मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए गाइस ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि केरला ब्लास्टर्स एफसी ने अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कुड़ाकावन इंटरनेशनल मिडफील्डर जुनिनो बाकुना के ऊपर। और इनके बारे में अगर बात किया जाए गाइस, तो जुनिनो बाकुना कुड़ाकाओ से बिलोंग करते हैं, एज है 23 और इनका मेन पोजीशन है सेंट्रल मिडफील्ड। इसके अलावा गाइस ये अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं। इन्होंने गाइस अपने क्लब करियर के अंदर एफसी ग्रोनिंगेन की तरफ से नेदरलैंड फास्ट स्टार लीग के अंदर बहुत सारा मैचेस खेला है। इसके अलावा भाई उस क्लबों का यूथ टीम की तरफ से भी नेदरलैंड का रिजर्व लीग के अंदर इन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है। और ये गाइस 2018 से हडर्सफील्ड टाउन की तरफ से इंग्लिश चैंपियनशिप के अंदर खेल रहा है। वही अगर इनका इंटरनेशनल करियर के अंदर देखा जाए तो इन्होंने अंडर 18 से लेकर अंडर 21 तक नेदरलैंड का यूथ टीम की तरफ से कई फीफा टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और फिलहाल गाइस 2019 से ये कुड़ाकाओ इंटरनेशनल टीम का एक क्रूशियल पार्ट है। एंड गाइस, कुड़ाकाओ नेशनल टीम की तरफ से इन्होंने कौनसा कप, नेशंस लीग और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर भी खेला है। तो जुनिनो बाकुना गाइस यंग टैलेंटेड और बहुत ही डिमांडिंग एक मिडफील्डर है और इनके ऊपर गाइस अब इंटरेस्ट दिखाया है आईएसएल क्लब केरला ब्लास्टर्स एफसी ने। और ये गाइस कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा रूमर्स है। एंड गाइस, इसके अलावा एक और टैलेंटेड मिडफील्डर के ऊपर केरला ब्लास्टर्स एफसी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और वो खिलाड़ी है गाइस ट्राउ एफसी का कैप्टन कौनसम फाल्गुनी सिंह। और ये खिलाड़ी गाइस इस सीजन आई लीग के अंदर ट्राउ एफसी की तरफ से बहुत ही इंप्रेसिव किया है। तो इनको अगर केरला ब्लास्टर्स एफसी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं गाइस, तो जैक्सन सिंह का एक अच्छा खासा बैकअप उनको मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए गाइस ओडिशा एफसी के बारे में, तो ओडिशा एफसी ने गाइस अपकमिंग सीजन के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है एससी ईस्ट बंगाल का मिडफील्डर सौरभ दास के ऊपर। तो ओडिशा एफसी गाइस सौरभ दास के साथ एडवांस स्टॉक में है और एससी ईस्ट बंगाल के साथ गाइस अगर उनका इन्वेस्टर का टर्म शीट का प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व ना हो जाए, तो अपकमिंग सीजन के अंदर हम लोग सौरभ दास को ओडिशा एफसी की टीम में देख सकते हैं। इसके अलावा भाई एससी ईस्ट बंगाल का ही दो सेंट्रल डिफेंडर राजू गायकवाड और सार्थक गोलुई के बारे में अगर बात किया जाए, तो सार्थक गोलुई गाइस ऑलरेडी बेंगलुरु एफसी के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर है। और फिलहाल गाइस ये अपडेट्स निकल कर आए हैं कि बेंगलुरु एफसी बहुत जल्द ही सार्थक गोलुई का साइनिंग ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए गाइस राजू गायकवाड के बारे में, तो उनके साथ गाइस चेन्नई एफसी का एक टर्म शीट एग्रीड हो चुका है और गाइस समर ट्रांसफर विंडो आते ही राजू गायकवाड चेन्नई एफसी के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद गाइस अगला अपडेट्स निकल कर आए हैं जमशेदपुर एफसी की तरफ से। तो जमशेदपुर एफसी गाइस अपकमिंग आईएसएल सीजन के लिए साइनिंग करने वाले हैं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब से एक इंडियन डिफेंडर को, जिसका नाम है गाइस हीरा मंडल, जो कि गाइस एक 24 वर्षीय इंडियन लेफ्ट बैक है और इसके अलावा ये राइट बैक और सेंटर बैक के पोजीशन में भी खेल सकते हैं। इन्होंने गाइस इस सीजन के अंदर आई लीग में मोहम्मदन की तरफ से टोटल 14 मैचेस खेला है, जहां पर एक डिफेंडर होते हुए भी इनके नाम 2 गोल और 1 असिस्ट भी शामिल है। और इससे पहले गाइस इन्होंने मोहम्मदन की तरफ से आई लीग सेकंड डिवीजन के अंदर भी खेला है। तो इनको गाइस अब आईएसएल का अपकमिंग सीजन के लिए साइनिंग करने वाले हैं जमशेदपुर एफसी। उसके बाद गाइस चलिए बात कर लेते हैं आईएसएल इतिहास का यंगेस्ट कैप्टन और इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर अपुया के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एटीके मोहन बगान ने अपुया के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन गाइस अपुया के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था, जिसके लिए गाइस एटीके मोहन बगान नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ट्रांसफर फी भी देने के लिए तैयार थे। और गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एटीके मोहन बगान का टोटल 2 ट्रांसफर फी का ऑफर भी रिजेक्ट किया है। इससे पहले गाइस एटीके मोहन बगान ने एक बार 1 करोड़ का ट्रांसफर फी देने के लिए तैयार थे, वो भी इन्होंने रिजेक्ट किया है। उसके बाद गाइस एटीके मोहन बगान ने अपुया के लिए एक बड़ा अमाउंट का ट्रांसफर फी के साथ साथ सुमित राठी को भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ऑफर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था। और गाइस अब यहाँ पर अपुया के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो ट्रांसफर फी डिमांड कर रहा है, वो सुनकर गाइस किसी भी इंडियन क्लबों का होश उड़ जाएगा। तो गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहाँ पर अपुया के लिए टोटल 2.5 करोड़ का ट्रांसफर फी मांग रहा है। और गाइस वो सुनने के बाद एटीके मोहन बगान पूरी तरीके से पीछे हट चुका है। और फिलहाल गाइस एटीके मोहन बगान ये ध्यान दे रहा है कि अपकमिंग सीजन खत्म होने के बाद जब अपुया एक फ्री एजेंट हो जाएंगे, तब जाकर गाइस वो अपुया के लिए ऑल आउट जा सकते हैं। लेकिन गाइस फिलहाल अगर कोई भी क्लब इस ट्रांसफर फी के साथ भी अपुया को साइनिंग करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं,
तो वो गाइस 2.5 करोड़ का ट्रांसफर फी पे करके इसी सीजन के अंदर अपुया को अपने स्क्वाड में इंक्लूड करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन गाइस फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जिस अमाउंट का ट्रांसफर फी डिमांड किया है उसे सुनने के बाद गाइस एटीके मोहन बागान के साथ साथ मुंबई सिटी भी यही सोच रहा है कि जब अपकमिंग सीजन खत्म होने के बाद अपुया एक फ्री एजेंट हो जाएंगे तब इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। और फिलहाल तो गाइस पॉसिबिलिटी यही नजर आ रहा है कि अपुया अपकमिंग सीजन के अंदर भी शायद से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद गाइस जो अगला अपडेट्स निकल कर आए हैं वो जुड़े हैं भाई इस सीजन का गोल्डन बूट विनर इगोर एंगुलो के साथ। तो जैसे कि गाइस कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबको बताया था कि इगोर एंगुलो एफसी गोवा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं और वो गाइस फिलहाल ये देखेंगे कि उसके पास क्या ऑफर आते हैं और उसके बाद ही गाइस वो ये डिसाइड करने वाले हैं कि उनके लिए और उनका फैमिली के लिए क्या बेस्ट होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल गाइस जिन क्लबों का ऑफर उनके पास आया है उन सारे ही क्लबों का नाम चलिए एक एक करके मैं आप सबको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्लब है गाइस वो है एसी ईस्ट बंगाल, उसके बाद दूसरा क्लब है बेंगलुरु एफसी और तीसरा क्लब है गाइस केरला ब्लास्टर्स एफसी। तो यही वो 3 क्लब है गाइस जो इगोर एंगुलो के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आगे जाकर इसके बारे में आप क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं। उसके बाद गाइस चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल का रोड मैप के बारे में। तो यहाँ पर गाइस नेरोका एफसी जिन्होंने इस सीजन आई लीग के अंदर रिलेजेटेड स्पॉट पे खत्म किया है और उनका जो रिलेजेशन है गाइस वो शायद से एआईएफएफ सस्पेंड करने वाले हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। इससे पहले गाइस 2017-18 में चार्चिल ब्रदर्स रिलेजेटेड स्पॉट पे खत्म किया है, उनका भी रिलेजेशन हुआ नहीं। फिर 2018-19 में जब शिलोंग लाजोंग का बारी आया तो उनको रिलेजेटेड कर दिया गया। फिर उसके बाद गाइस 2019-20 सीजन के अंदर आईजोल एफसी रिलेजेटेड स्पॉट पे खत्म किया तो उनका भी रिलेजेशन हुआ नहीं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। और इस बार भी गाइस कोविड-19 का ही पेंडेमिक सिचुएशन के चलते नेरोका एफसी का भी रिलेजेशन शायद से एआईएफएफ सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये नॉर्थ ईस्ट बेस्ड क्लब नेरोका एफसी के लिए एक बड़ा गुड न्यूज है। एंड गाइस यहाँ पर अगर बात किया जाए आईएसएल और आई लीग के बीच प्रमोशन और रिलेजेशन के बारे में तो यहाँ पर गाइस आईएसएल और आई लीग के बीच प्रमोशन और रिलेजेशन का रूल्स 2024 सीजन से अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए गाइस आई लीग क्लब ट्राउ एफसी के बारे में तो ट्राउ एफसी के लिए गाइस एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है। तो यहाँ पर गाइस फीफा के तरफ से ट्राउ एफसी को एक मल्टी ईयर ट्रांसफर बैन लगाया जा सकते हैं क्योंकि गाइस उनका जो फॉर्मर घानाइयन स्ट्राइकर है आबेद नेंगो तेते उनका जो बाकी रकम है गाइस वो ट्राउ एफसी ने अभी भी उनको पे नहीं किया है। एंड गाइस ट्राउ एफसी के साथ आबेद नेंगो तेते का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो इन्फॉर्मेशन ऑफ फीफा के पास पहुंच चुका है जिसके चलते गाइस ट्राउ एफसी को फीफा के तरफ से एक मल्टी ईयर ट्रांसफर बैन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर गाइस ये ट्राउ एफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है क्योंकि गाइस ट्राउ एफसी को अगर ट्रांसफर बैन लग जाते हैं तो वो किसी भी खिलाड़ियों को साइनिंग नहीं कर पाएंगे और खिलाड़ियों को अगर साइनिंग नहीं कर पाएंगे गाइस तो खेलेंगे कैसे, और वो भी गाइस एक मल्टी ईयर ट्रांसफर बैन। और यहाँ पर गाइस अगर ट्राउ एफसी इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो उनको जल्द से जल्द आबेद नेंगो तीती का बाकी रकम पे करना होगा। तो अब देखते हैं कि ट्राउ एफसी इस बाकी रकम के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके उतने इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी जानकारी के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप इंडियन फुटबॉल से जुड़े रहना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे जाकर भी ऐसे ही इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी रेगुलर आपको हमारे इस चैनल पर जानने को मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।